पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हर्ट्स है उसने यूनिवर्स सीड को एब्जॉर्ब करके सारी ताकत हासिल कर ली थी और जमासु को ख़त्म कर दिया था। अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू और बाकी योद्धा हैं वो हर्ट्स को खड़े हुए घूरते रहते हैं और वेजिटा तो ऐसे देखता है जैसे उसे खा ही जाएगा और बेचारा ट्रंक्स भी सोचता है कि यार अब क्या ही करूं। हर्ट्स बोलता है अब देखो मेरी ताकत। और जो हर्ट्स है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है और तभी वो अपने शरीर के पीछे लगी हुई बॉल को हुक्म देता है और वो सब जाकर उनके आसपास बहुत स्पीड से घूमने लगती है और फिर एक एक जगह जाकर रुक जाती है। पिकोलो कहता है वो कमीना आखिर करना क्या चाहता है। हर्ट्स कहता है चलो खेल शुरू करे और वो सारी बॉलों को ऑर्डर दे देता है। वो बॉल पहले तो चारों तरफ गोल गोल घूमती है और फिर आकर उन सबको लगना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो वो सब बचते रहते हैं। वेजिटा एक बॉल के ऊपर अटैक मारता है और वो बॉल उसके अटैक को चीरती हुई आती है और वेजिटा को लगती है और वो सारे के सारे योद्धा उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तभी एक पिकोलो को लगती है और फिर बाकी उन सबको भी लगने लगती है और फिर वो छोटा होता चला जाता है। जो वेजिटा है वो कहता है मुझसे दूर रहो ट्रंक्स और फिर वो सब एक घेरे से में आ जाते हैं और वो बॉल छोटे से आकार में घूमने लगती है और फिर बहुत ही स्पीड से आती है उनकी तरफ और उन्हें अलग अलग करके लगती है जिससे उन सब की हालत थोड़ी सी ढीली होने लगती है। फिर हर्षुरा हुआ आता है और आकर उन सब के ऊपर अटैक करता है और एक एक करके उन सब की धुलाई करनी शुरू कर देता है और अकेला ही उन सब को धूल चटा देता है और वो सब ज़मीन के ऊपर जाकर गिरते हैं। हर्ष ज़मीन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें देखता है और वो सारी बॉल हर्ष के पास आकर उसकी कमर पर फिर से लग जाती है। हर्ष बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और खुश होने लगता है और कहता है ये कमाल का है ना। वेजिटा कहता है धत सिर्फ एक ही बार में उसने हम सब की ये हालत कर दी। पिकोलो भी अपने ऊपर से पत्थर हटाता है और बोलता है तो ये है यूनिवर्सिटी की ताकत। हिट और जीरन ज़मीन से उठते हैं। फिर ट्रंक्स भी ज़मीन पे से खड़ा होता है। गोकू भी बैठता है और गुस्से में देखता है जो हर्ट से वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है और वो हद से ज़्यादा खुश हो रहा है। तभी गोकू बहुत स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर हर्ट्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी हर्ट्स अपने हाथ से एक एनर्जी बनाता है और गोकू की तरफ इशारा करता है और गोस के हाथ में से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी निकलती है। जो हर्ट्स है वो कहता है मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ और मैं सब कुछ पढ़कर बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। और फिर वो अपनी एनर्जी से गोकू को दूर फेंक देता है और गोकू दूर जाता है घिसटता हुआ और गोकू खड़ा रहता है और गोकू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर जीरन और हिट स्पीड से उड़े हुए जाते हैं और जाकर अटैक करते हैं हर्ट्स के ऊपर। हर्ट्स कहता है तुम दोनों वक्त बर्बाद कर रहे हो, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और फिर वो उन दोनों को भी पीछे फेंक देता है और कहता है ग्रेविटी फिर ना लिए। और तभी उनके पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। वो सब कहते हैं ये क्या है, ये क्या हो रहा है। पिकोलो कहता है बचने का कोई रास्ता है कि नहीं। और फिर ज़मीन में से वही बहुत सारे क्यूब निकल कर आते हैं और उन सबको लगने लगते हैं और उन सब की हालत ख़राब होने लगती है और एक को नहीं वो सारे के सारे योद्धा को लगते रहते हैं। और फिर जो हर्ट से एक हाथ ऊपर करता है और एक अजीब सी एनर्जी बनाता है जिसकी वजह से आसमान में एक अजीब सा बवंडर घूमने लगता है और बादलों में से एक अजीब सी चीज़ निकलकर ज़मीन पर आती है जो कि एक बहुत ही बड़ा बॉक्स होती है। वो भी एक क्यूब होती है और वो बहुत ही स्पीड से नीचे आती है जहाँ पर वो सारे योद्धा खड़े होते हैं और वो सब वहाँ से हटने की कोशिश करते हैं पर वो हट नहीं पाते। और तभी जो वो क्यूब होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का होता है। जीरन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और हीट भी, पर वो नहीं रुक पाता और वो बहुत ही स्पीड से नीचे आता है और उन सब योद्धा को लगता है और वो सब योद्धा ज़मीन में धंस जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है और धूल ही धूल चारों तरफ उड़ने लगती हैं। जैसे ही धूल वहाँ से हटती है हमें दिखाया जाता है सारे योद्धा बेहोशी की हालत में वहाँ पड़े हैं और फिर हर्ष अपनी एनर्जी बढ़ाता है और वहाँ और ज़्यादा तबाही फैला देता है जिसकी वजह से काफ़ी धूल हो जाती है और एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक लगता है और फिर उस एनर्जी अटैक से भी काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के बाद हमें दिखाया जाता है सारे योद्धा बहुत बुरी हालत में ज़मीन पर गिरे पड़े हैं और उठने की कोशिश कर रहे हैं। पिकोलो अपने कपड़े उतार कर एक साइड फेंक देता है, अरे गलत मत समझो, वो मतलब सिर की टोपी और अपने कंधों का वो, और कहता है ये शक्ति पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकती है। तभी जो जीरन है वो कहता है ऐसा नहीं होगा और वो उड़कर चला जाता है। जो हिट है वो कहता है मुझे भी अपना काम करना है
और हिट भी उड़कर चला जाता है और वो दोनों एक साथ हर्ट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और हर्ट्स उनके अटैक से आसानी से बचता रहता है। गोकू गुस्से में उसे घूरता रहता है। फिर तभी उड़कर गोकू वेजिटा के पास जाता है और जाकर कहता है, हे वेजिटा, हमें मिलकर लड़ना होगा। और ये सुनकर वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब फ्यूजन, मजाक मत करो कैकरोट। गोकू कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर पाऊंगा और कब तक नहीं, पर अगर गोजिटा आ गया तो शायद हम उसका सामने टिक पाएंगे। और ये सुनकर वेजिटा के मन में भी कुछ ख्याल आता है और वेजिटा फ्यूजन के लिए मान जाता है। फिर तभी वो दोनों फ्यूजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिकोलो कहता है, वो दोनों फ्यूज़ होने वाले हैं, हमें उनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए, चलो। और फिर 17 ट्रंक्स और पिकोलो हवा में उड़कर चले जाते हैं। गोकू और वेजिटा फ्यूज़न कर लेते हैं और उस फ्यूज़न से काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है। जो हमारे योद्धा हैं वो सब के सब एक साथ अटैक करते रहते हैं हर्ष पे और हर्ष अकेला ही उन सबको दूर फेंक देता है। तभी हर्ष देखता है उसके सामने एक नया योद्धा खड़ा है जो दिखने में गोकू और वेजिटा जैसा ही लग रहा है, पर ये वो नहीं है, ये कोई अलग है। और तभी हर्ष कहता है, तुम दोनों सबसे दिलचस्प हो, तुम्हारा नाम क्या है? जो गोजिटा है वो कहता है, गोकू और वेजिटा का फ्यूज़न, गोजिटा। और ये सुनकर जो हर्ष है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, तो तुम्हें लगता है इस रूप में तुम मुझे हरा सकते हो? जो गोजिटा है वो बोलता है, लगता है तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है हर्ष। और जो गोजिटा है वो हवा में उड़कर चला जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।